आज मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का गर्व है कि आज कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, कार्यकर्ताओं की मेहनत परिश्रम से आज पार्टी ने अपने आप को उस मुकाम तक लेकर जाने का काम किया जो सोच मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही। एनडीए की जीत के बाद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से की मुलाकात, बोले पिता की कल्पना की दिशा में आगे बढ़ी पार्टी। नमस्कार, स्वागत है आपका भागलपुर न्यूज नेटवर्क में। आपके साथ मैं हूं सना खान। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर जीत की बधाई दी। दोनों ने मिलकर आगे बढ़ने वाली सरकार और कामकाज को लेकर बातचीत की। चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी यहां तक कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से पहुंची है और वो आगे भी विकास के लिए साथ काम करेंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम घोषित होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इसी क्रम में शुक्रवार को आने मार्ग में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने औपचारिक मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच आगामी सरकार की रूपरेखा और गठबंधन की दिशा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव प्रचार से लेकर परिणाम आने तक एनडीए के हर घटक दल ने एकजुटता के साथ काम किया और इसी एकजुटता ने ऐतिहासिक बहुमत सुनिश्चित किया है। उन्होंने बताया कि चर्चा में आने वाले दिनों में सरकार की प्राथमिकताओं, विकास योजनाओं और गठबंधन की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सुबह मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का समय हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर उनको विधिवत तौर पर जिस तरीके से उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ने का काम किया, उसके लिए हम सब ने मिलकर उनको बधाई दी। एक बधाई कल मैं उनको फोन के माध्यम से पहले ही दे चुका था, पर आज विधिवत तरीके से मिलकर न सिर्फ उनको हम लोगों ने बधाई देने का काम किया, बल्कि आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा सरकार की, गठबंधन की रहेगी, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया। आज जब यहां आप सबके सामने आपसे रूबरू हो रहा हूं और एक ऐसे कार्यालय में जिस कार्यालय से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, आज मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का गर्व है कि आज कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, कार्यकर्ताओं की मेहनत परिश्रम से आज पार्टी ने अपने आप को उस मुकाम तक लेकर जाने का काम किया जो सोच मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही। सन 2000 में जब से पार्टी का गठन हुआ, तब से लेकर अभी तक ये दूसरा पार्टी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। 2020 में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा और उसके बाद 2021 में जिन उतार चढ़ाव से पार्टी और मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर गुजरा, कहीं ना कहीं 2022 आते आते तक ये मान लिया गया था कि लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान समाप्त है, पर मेरी रगों में भी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का खून। 2009 के बाद ना उन्होंने हार मानी थी और संघर्ष कर पार्टी को ऊंचाइयों तक वो लेकर गए थे। उन्हीं का खून मेरी रगों में है। 2020 में जब प्रदर्शन हम लोगों की अपेक्षा के अनुकूल नहीं रहा, मैंने भी उन्हीं से ही सीख लेते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा, ये संकल्प लिया। 2024 में गठबंधन ने अपना विश्वास जताते हुए एक सांसद वाली पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें दी लड़ने की और 5 की 5 हम लोग जीते और विधानसभा में 0 विधायक वाली पार्टी में एक विधायक बोलने लगा था, तो बोलते बोलते याद आया कि जो विधायक थे वो भी पार्टी का साथ छोड़कर चले गए थे और उन्होंने दूसरे दल का साथ थामा था। तो ऐसे में एक 0 विधायक वाली पार्टी को जिस तरीके से गठबंधन ने विश्वास जताकर 29 सीटें देने का काम किया और 29 में भी ऐसी सीटें देने का काम किया जो गठबंधन ने विश्वास रखा कि ये कठिन सीटें हैं और ये कठिन सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान ही
जिता कर ला सकते हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी